आप सभी को जय यीशु की। प्यारे बहन और भाइयों, आज माता कलीसिया माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का त्योहार मनाती है। सबसे पहले मैं आप सभी को इस पर्व की बधाई और माता मरियम की आशीष आपको और आपके परिवार को मिले, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन क्यों हुआ? माता मरियम पाप रहित क्यों जन्मी? इसका सवाल, ये जो सवाल है, इसका एक ही जवाब है, वह है क्योंकि प्रभु यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ में आए और इसीलिए माता मरियम को निष्पाप रहना पड़ा। आप और मैं माता मरियम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमने सुना है और पढ़ा है। माता मरियम के बारे में जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रभु यीशु से आता है। एवरीथिंग अबाउट मैरी इज बिकॉज ऑफ जीसस। कुछ भी हम बात करें माता मरियम के बारे में, वो सब कुछ प्रभु यीशु से आता है और प्रभु यीशु के द्वारा ही है। यदि माता मरियम के जीवन से हम प्रभु यीशु को अलग करेंगे तो माता मरियम एक साधारण स्त्री रहकर ही रह जाती है। और आज माता कलीसिया और हम सभी माता मरियम का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं। साधारण सी भाषा में कहा जाए कि माता मरियम को हम रानी कहते हैं। वो रानी इसीलिए है क्योंकि प्रभु यीशु राजा है। यदि प्रभु यीशु नहीं होते तो माता मरियम नहीं होती और माता मरियम रानी भी नहीं होती। इसलिए अक्सर हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन हमसे कई बार तर्क करते हैं, बहस करते हैं, कहते हैं कि आप लोग माता मरियम को पूजते हैं, माता मरियम की आराधना करते हैं। हम माता मरियम की आराधना नहीं करते हैं, हम माता मरियम को पूजते नहीं हैं, हम उसका माता मरियम का आदर करते हैं। यदि मान लीजिए किसी की मां को कोई सम्मान देता है, उनको ऑनर करता है, ऐसा कौन सा बेटा या बेटी होगी वो आनंदित नहीं होगा या होगी जब कोई उसकी मम्मी को आदर करता है, सम्मान करता है। ये साधारण बात है। जब यदि मैं देखता हूं कि मेरी मम्मी का कोई सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है, तो मैं उसमें आनंदित होता हूं, खुश होता हूं। ये साधारण सी बात है। लेकिन यदि एक बेटा या बेटी उसकी मम्मी को कोई आदर करता है, सम्मान करता है, तो यदि वो जलन का महसूस करता है, यदि वो क्रोधित हो जाता है, इसका मतलब वो बीमार है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हम कहते हैं कि वो बीमार है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोई भी माता मरियम को सम्मान करता है, माता मरियम का आदर करता है, उसे देखकर प्रभु यीशु खुश होते हैं, प्रभु यीशु आनंदित होते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हम माता मरियम की आराधना नहीं करते, माता मरियम की उपासना नहीं करते, माता मरियम को ईश माता के रूप में देखते हैं। इसलिए फिर से कहता हूं, प्रभु यीशु से अलग माता मरियम कुछ भी नहीं है, माता मरियम का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए माता मरियम भी हमें प्रभु की ओर इंगित करती है। उस काना के विवाह के दृश्य में वहां पे देखते हैं, उस दृश्य में देखते हैं कि माता मरियम उन सेवकों से कहती है, ये जो कुछ कहे वो करते जाओ।
डू वट एवर ही टेल्स यू। एक प्रकार से माता मरियम उन सेवकों को प्रभु के पास भेजती है, वो जो कुछ कहे तुम करो, मैं जो कुछ कहूंगी वो नहीं। वॉट आई से इज नॉट इंपॉर्टेंट, वॉट ही सेज इज इंपॉर्टेंट। इसलिए आज जब हम माता मरियम का सम्मान करते हैं, माता मरियम का आदर करते हैं, माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाते हैं, तो यह हमारे लिए गर्व की बात है। और जब आप और मैं माता मरियम का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्रभु यीशु प्रसन्न होते हैं हमसे। क्योंकि ऐसा कोई बेटा नहीं है जो अपनी माता का आदर सम्मान करते देखकर वो जलन का महसूस करेगा, वो ईर्ष्या से भर जाएगा। यदि ऐसा है तो वो बेटा साधारण बेटा नहीं है, वो बीमार है। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, आज हमारा फर्ज बनता है, हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम माता मरियम का आदर करते, सम्मान करते हैं। ना सिर्फ हम कैथोलिक भाई बहन, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहन भले ही वो चर्च में नहीं आते लेकिन ग्रोटो के पास जाते हैं। ग्रोटो में वो मोमबत्ती जलाकर मां से प्रार्थना करते, क्योंकि मां हर एक के लिए जरूरी है। मां के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। यदि मैं इस दुनिया में आया हूं, मेरी मां के द्वारा आया हूं। इसलिए मैं मेरी मां और यीशु की मां जो अब मेरी मां है, उनका आदर करता हूं। मिसा बलिदान में जब रोटी और दाखरस को चढ़ाए जाते हैं, यूकरिस्टिक प्रेयर होता है, उसके बाद डॉक्सोलॉजी होती है, थ्रू हिम, विथ हिम एंड इन हिम। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में। यही शब्द माता मरियम के जीवन में भी बहुत सुंदर रूप से लागू होते हैं। माता मरियम के द्वारा, माता मरियम के साथ और माता मरियम में प्रभु यीशु की स्तुति होती है। हम माता मरियम के द्वारा प्रभु के पास जाते हैं। माता मरियम हमारे लिए एक जरिया है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं में और इन्हीं के साथ, माता मरियम के साथ हम यात्रा करें, क्योंकि माता मरियम ने स्वयं अपने आप को प्रभु की दासी के रूप में प्रकट किया। कुछ लोग कहते हैं या कुछ लोग अपने जीवन में सफ़ेद कपड़ा पहनकर माता मरियम के समान दिखना चाहते हैं, लंबे बाल बढ़ाकर माता मरियम के जैसा दिखना चाहते हैं, बिना चप्पल पहने चलना। ये माता मरियम के समान बनना नहीं है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मिमिक्री, किसी की मिमिक्री करना। ये कुछ ऐसा ही है। हमें मिमिक्री नहीं करना, हमें माता मरियम का इमिटेशन करना, माता मरियम का जीवन को अपना जीवन बनाना है। और ये संभव है जब, जैसे माता मरियम ने कहा, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रभु की हर एक कथन को, प्रभु के हर एक वचन के सामने माता मरियम ने अपने आप को समर्पित किया। तो प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम जब माता मरियम का ये बड़ा त्योहार मनाते हैं, निष्कलंक गर्भागमन, माता मरियम पाप रहित जन्मी, वही मां मरियम हमें भी पाप रहित जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यदि हम माता मरियम को दिल को देखेंगे तो माता मरियम के दिल में केवल प्रभु है। और जितनी बार हम माता मरियम को देखेंगे तो माता मरियम के द्वारा हम प्रभु को देखेंगे, क्योंकि जहां प्रभु है वहां माता मरियम है। इसीलिए जहां कहीं भी हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, अवश्य प्रभु यीशु हमें देखकर प्रसन्न होता है कि कोई मेरी मां का सम्मान करता है, आदर करता है। तो आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु के बताए हुए राहों पर चलें और माता मरियम का अनुसरण करें, माता मरियम का अनुकरण करें। प्रभु क्रिस्त और माता मरियम हमारे लिए विशेष रूप से, माता मरियम प्रभु यीशु से प्रार्थना करे और प्रभु क्रिस्त हमें आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।